हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी। 4th चैप्टर हमारा है हीट। हीट मीन्स होता है उष्मा। इन चैप्टर 3 यू लर्न डैट वूलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। चैप्टर 3 में आप पढ़ चुके हैं कि जो ऊनी कपड़े होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं, वो जंतु रेशे के बने होते हैं। इसके अलावा आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो प्लांट फाइबर के बने होते हैं। हम लोग वूलन कपड़े विंटर सीजन में पहनते हैं जबकि हमें ठंड महसूस होती है। वूलन कपड़े हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। हम लोग जब गर्मी होती है तो लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जो कि हमें ठंडक का एहसास दिलाते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। अब आप ये जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। आप ठंडी में घर के अंदर ठंडक महसूस करते हैं। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। और जब आप सूर्य के प्रकाश के सामने आते हैं तो आपको धूप में आते हैं तो आपको गर्मी का अनुभव होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हम कैसे जान पाते हैं कि कोई भी वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर ऑफ सम दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम लोग इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में ढेर सारी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं। जैसे कि चाय गर्म होती है और बर्फ़ क्या होती है? ठंडी होती है। तो यहाँ पे आपको कुछ हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं और आप कुछ को खुद से भी ऐड कर सकते हो और उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करके बताना है कि ये कोल्ड है या वार्म है। जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम के नाम से ही पता चल गया ना कि ये कैसी है? कोल्ड है। ठीक है। स्पून इन अ टी कप कैसा हो सकता है ये आप बताएंगे। फ्रूट जूस कैसा होगा? फ्रूट जूस भी कूल ही होगा। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन कैसा होता है? तो जिस तरह का उसका मेटल होगा उस तरह का होगा। ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में कैसी होती हैं? हॉट होती हैं और कुछ चीज़ें कैसी हैं? कोल्ड होती हैं। क्लियर? डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। बी केयरफुल वाई हैंडलिंग ए कैंडल, फ्लेम आर स्टोव। आपको ये परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें। वी सी सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हमने देखा कि एक वस्तु की अपेक्षा कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो ठंडी होती हैं जबकि दूसरी कैसी होती है? गर्म होती है। यू आल्सो नो डैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। आपने ये भी देखा कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। अब हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा गर्म है? प्रायः हम वस्तुओं का पता वस्तुओं को इस पर टच करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, टच रियलाइबल हैं, क्या ये सही तरीके से काम करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को छुएं और वो हमें प्रॉपरली बता दे कि नहीं ये चीज़ें बहुत गर्म हैं और ये चीज़ें बहुत ठंडी है? इस चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्टिविटी 4.1 के द्वारा। ठीक है। तो देखिए हमारा एक्टिविटी 4.1 है क्या? टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर, लेवल देम एज ए बी सी। आपको 3 कंटेनर ले लेने हैं और तीनों को नाम लेवल कर देना है। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी तथा थर्ड का सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी। आपको मग ए में कैसा वाटर रखना है? कोल्ड वाटर रखना है। मग बी में कैसा वाटर रखना है? हॉट वाटर रखना है। क्लियर? मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी
और मग सी में आपको क्या करना है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों को क्या करना है, मिक्स कर देना है। ठीक है। नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए। ये सपोज करिए मग ए है, ठीक है। ये सपोज करिए मग बी है। क्लियर। मग ए में आपको कैसा वाटर लेना था, कोल्ड वाटर लेना था। मग बी में आपको कैसा वाटर लेना है, हॉट वाटर लेना है। क्लियर। अब आप क्या करेंगे कि अपने लेफ़्ट हैंड को मग ए में डालेंगे जिसमें कि कोल्ड वाटर है, और राइट हैंड को मग बी में डालेंगे जिसमें कि हॉट वाटर है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2 to 3 मिनट्स। अब इन दोनों मगों में अपने हाथों को 2 से 3 मिनट तक रखेंगे। बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी। उसके बाद क्या करेंगे, बारी बारी से अपने दोनों हाथों को किस में डालेंगे, मग सी में डालेंगे। डू बोथ द हैंड गेट द फीलिंग सेम। क्या आपके दोनों हाथों को समान फीलिंग समझ में आती है मग सी में डालने से? क्या आपके दोनों हाथ यही कहते हैं कि मग सी का पानी गर्म है, या दोनों ये कहते हैं कि मग सी का पानी ठंडा है ना? तो बूझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है, और दायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी ठंडा है। अब मैं इससे क्या निष्कर्ष निकालूं कि क्या मेरी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस रिलायबल हैं, वो सही तरीके से काम कर रही हैं। हाथ तो मेरे ही हैं दोनों, लेकिन मग सी में डालने के बाद जो लेफ़्ट हैंड हमारा कोल्ड वाटर में है, तो जब हम इसको मग सी में डालेंगे तो ये ठंडक महसूस करेगा, और जब राइट हैंड को मग सी में डालेंगे तो ये गर्म महसूस करेगा। तो अब हाथ तो दोनों मेरे ही हैं, लेकिन एक कह रहा है कि मग सी का जो पानी है वो ठंडा है, और दूसरा कह रहा है कि मग सी का पानी क्या है, गर्म है। तो इस एक्टिविटी से हमें यही पता चला कि हमारी जो स्पर्श इंद्रियाँ होती हैं, सेंस रिलायबल होते हैं, वो विश्वसनीय नहीं होते हैं। ये हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। क्लियर। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। तब हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई भी वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature। किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। जब हम किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को मीज़र कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये वस्तु कितनी हॉट है और कितनी कूल है। क्लियर। टेम्परेचर इज़ मीजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर जिस डिवाइस से मीज़र की जाती है उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी चीज़ के हॉटनेस या कूलनेस को मीज़र करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो आपका आंसर होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर जिस डिवाइस से मीज़र किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, थर्मामीटर। क्लियर। A device which is used to measure a temperature is called thermometer। Clear। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मीजरिंग टेम्परेचर, ताप मापन। हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर किस तरह से मीज़र करते हैं। हैव यू सीन अ थर्मामीटर। क्या आपने कोई थर्मामीटर देखा है? याद कीजिए कि कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया था। क्लियर। द थर्मोमीटर डैट मीज़र आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। वो थर्मामीटर जिससे कि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मीज़र करते हैं, हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं, उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर, हम क्लिनिकल थर्मामीटर्स के द्वारा क्या मेज़र करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर। या आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है, आप किस थर्मामीटर का यूज़ करोगे, तो आप बताओगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर। क्लियर। योर हैंड एंड किसी भी थर्मामीटर को आप ध्यान से पकड़िए।
ठीक है। उसके बाद उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी देख सकते हैं कि थर्मामीटर कैसा होता है, ठीक है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली बनी होती है। यहाँ पे आपको क्लिनिकल थर्मामीटर का फिगर दिखाया गया है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन इंड। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी। और इस बल्ब में क्या होता है? इस बल्ब में होता है मरकरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by degree C. यदि पारे की जो लाइन है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको वो लाइन दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा, ठीक है। उपयोग किए जाने वाले यह जो आपका मापक्रम है उसको सेल्सियस स्केल से हम लोग मेज़र करते हैं। द स्केल वी यूज़ सेल्सियस स्केल। जिस स्केल का यूज़ हम लोग करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए वो कौन सा स्केल है? सेल्सियस स्केल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टेम्परेचर हम किस स्केल से मेज़र करते हैं तो आप बताएंगे कि सेल्सियस स्केल, और इसको डिग्री सी से जो है वो डिनोट किया जाता है, ठीक है। Bujo wondered which of two scales shown in figure 4.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read the scale. The other scale with the range of 94 to 108 degree in the Fahrenheit scale. It is used in earlier. बूझो अब बहुत दुविधा में है कि जो फिगर 4.2 में मापक्रम बताए गए हैं वो किसे पढ़े। पहले ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए, और दूसरा जो है मेज़र करने का स्केल वो है फ़ारेनहाइट, जिसको कि डिग्री एफ से डिनोट किया जाता है, जिसका परिसर 94 टू 108 डिग्री तक है। इसका प्रयोग पहले किया जाता था, अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ही रीड करता है। अगर टेम्परेचर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो उसको मेज़र करने के लिए हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ नहीं कर सकते। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम किस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं? आप बताएंगे क्लिनिकल थर्मामीटर। उसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर किस रेंज तक टेम्परेचर को रीड करता है? तो आप बताएंगे 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लियर?